आज की इस वीडियो में हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट देखने जा रहे हैं। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या होता है मैं आपको आज वो अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट भी बिल्कुल सिंगली लिंक लिस्ट जैसा ही होता है, बट ओनली डिफरेंस इज अगर लिंक लिस्ट में हम आगे चले गए ना ट्रैवर्स करते करते, तो हम पीछे कभी वापस नहीं आ पाएंगे। ये ड्रॉबैक है सिंगली लिंक लिस्ट का। लेकिन डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हमारे पास ये बेनिफिट है, मतलब अगर जैसे कि हमको अगर किसी नोड का एड्रेस दिया है ना, और हमको कहेगा कि उसके पीछे कितना नोड है आपको वो बताना है, तो मैं इजीली बता सकता हूँ। क्यों बता सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास पिछले जितने भी नोड कनेक्टेड है ना, उसका हमको एक वैलिड एड्रेस दिया है। बस हमको वो एड्रेस को फॉलो करके एक लूप लगा के उसके पीछे उसके आगे, तो मतलब इसमें अगर कहा जाए तो हम इसमें फ्रंट भी मूव कर सकते हैं, बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं, तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ठीक है, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए तो पिछला नोड का एड्रेस हमको कहीं अपने नोड में स्टोर करके रखना होगा। कोई चीज़ मेरे पास है, मान लेते हैं मेरे पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, तो अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है तभी ना हम कुछ जब जो मन चाहे वो खरीद सकते हैं। ऐसे अगर नहीं रहेगा तो हम तो नहीं खरीद सकते ना। उसी तरह मेरे पास नोड में वो कैपेबिलिटी है कि हम तो आगे तो बढ़ ही सकते हैं, हम पीछे भी मूव कर सकते हैं। मतलब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में बाय डायरेक्शनल है। ठीक है, अगर कहा जाए तो इसमें एक और पॉइंटर सिर्फ हम ऐड करेंगे और बेसिकली इसका सारा कुछ लिंक लिस्ट जैसा ही है, बट इसके जब हम इसका नोड क्रिएट करेंगे ना स्क्रैच से, खुद का कस्टम डेटा स्ट्रक्चर, नहीं तो आप एचटीएल भी यूज कर सकते हैं, बट हर एक चीज़ को बेसिक से समझने के लिए हम खुद से जब तक उसको डिजाइन नहीं करेंगे ना, तो तक वो चीज़ में हमको संतुष्टि नहीं मिलेगा। ऐसा मेरा थिंकिंग है। ठीक है, एक तो हमारा डेटा होगा, ठीक है, और दो पॉइंटर होगा। एक पॉइंटर पॉइंट करेगा अगले नोड को, इसको हम कर देंगे राइट, और एक पॉइंटर होगा जो कि लेफ्ट वाले नोड को करेगा पॉइंट। चलिए, तो हम इस हेलो वर्ल्ड वाले प्रिंटफ को हटा देते हैं, क्योंकि ये तो हम लिखे नहीं। जब भी ऑनलाइन जीडीबी को फायर करते हैं ऑटोमेटिकली रहता है वहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो हम नोड डिफाइन कर लिए। तो नोड में हमारे पास तीन चीज़ है। एक मिनट, हम आपको एक चीज़ रेफरेंस के लिए दिखा देते हैं। डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या है? डब्ल्यू लिंक लिस्ट वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए है, यही हमको चाहिए था। देखिए ये पिक्चर कितना अच्छा है, इस चीज़ कोलैबोरेट कर रहा है। देखिए ये एक नोड है, ये किसको किसको पॉइंट कर रहा है? इसके पास अगले नोड का भी एड्रेस है और इसके पास पिछले नोड का भी एड्रेस है। एक चीज़ और माइंड करके रखिएगा कि आपका जो नोड है ना, पहला नोड और आखिरी नोड, उसके प्रीवियस में नल होगा और लास्ट नोड के भी लास्ट वाले में नल होगा, क्योंकि उसके ना आगे उसके कोई नोड है ना पीछे कोई नोड, इसलिए नल होगा। जैसे देखिए सी जो ये जो नोड है, ये इसके अगला में किसका नोड का एड्रेस होगा? इसका जो ये नेक्स्ट है उसमें किस नोड का एड्रेस होगा? डी वाले का। और सी के ही प्रीवियस वाले में किस नोड का एड्रेस होगा? उसके प्रीवियस वाले का। तो इस अगर हम सी से डी तक जा सकते हैं, तो क्या हम डी से सी तक नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। तो यही हमारा है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। चलिए, तो हम इसका कोड देखते हैं कैसे हम इसको बेसिकली कोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम एक पॉइंटर वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है,
ये पॉइंटर बनाने वेरिएबल बनाने के पहले ये पॉइंटर बनाने के लिए भी एक कारण है। विदाउट रीजन हम प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं करते, ठीक है। इंसर्शन बिगनिंग मतलब हम एक नोड को बिगनिंग में जोड़ना चाहते हैं जिसमें कि डेटा 10 है, और इसमें भी हम अपने पॉइंटर का एड्रेस पास करेंगे। ओके, इंसर्शन एट लास्ट, ठीक। इसमें भी हम 100 पास करेंगे, एड्रेस ऑफ स्टार्ट पास करेंगे, एड्रेस ऑफ स्टार्ट। और ये सब हो जाने के बाद कुछ नहीं, हम ट्रैवर्स फंक्शन मतलब एक बार नोड को विजिट करेंगे कि क्या हमने जो सोचा है, लॉजिक जो सोच के कोड लिखा है, क्या वो इम्प्लीमेंट तो हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि कहीं फेल हो जाए। चलिए अब हम क्या करेंगे वो देखिए। अब हम बेसिकली हमारे फंक्शन को कर देंगे डिफाइन और कुछ नहीं करेंगे। तो वॉइड रिटर्न टाइप है हमारे फंक्शन का। ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। इंसर्ट एट बिगनिंग मतलब हमको एक नोड को बिगनिंग में ऐड करना है। ये कभी मत भूलिएगा, ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। इसका लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट होगा, हार्ड तो नहीं है बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एक तो डेटा आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, पॉइंटर टू पॉइंटर। इसको कि हम डबल पॉइंटर में स्टोर कर लेंगे। स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक एस्ट्रिक ए, ठीक है। हम एक नोड डायनेमिकली क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि बिना डायनेमिकली नोड को क्रिएट किए हुए हम ऐड थोड़ी ना कर पाएंगे। स्ट्रक्ट बी असाइन स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक एक फंक्शन होता है सी में मेलॉक मेमोरी एलोकेशन। इसमें हम बस साइज पास कर देते हैं, उतना मेमोरी ये एलोकेट कर सकते हैं। और हम सब जो मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं ना, ये हीप में होता है। इसको मेमोरी हीप में मिलती है, ठीक है। एक दिन मैं आपको मेमोरी लेआउट का भी वीडियो बना के बताऊंगा, ठीक है। तो बी के डेटा पार्ट में क्या चला जाए, डेटा। ओके, इंसर्टेड बिगनिंग कर रहे हैं ना। अब हम थोड़ा सोचेंगे, अब हम कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन नहीं लगाएंगे, बिगनिंग में ही जोड़ना है, तो उसके लिए हमको ये तो कुछ नहीं करना है हमको। ओके, हमको बी के नेक्स्ट में, अच्छा कंडीशन हमको लगाना पड़ेगा। बोलिए क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अगर एस्ट्रिक ए नल है ना, मतलब एक भी नोड नहीं है, तो कुछ नहीं, सिंपली एस्ट्रिक ए में आ जाए बी। हर एक लाइन जो हम लिखते हैं उसका हमको ये समझ में आना चाहिए हमें लाइन क्यों लिखते हैं। योर वॉइस शुड बी important to get each and everything. Okay, एस्ट्रिक ए असाइन बी। अब बी के नेक्स्ट में, बी के नेक्स्ट नॉट नेक्स्ट, बी के राइट में असाइन हो जाए एस्ट्रिक ए। बी के लेफ्ट में भी असाइन हो जाए एस्ट्रिक ए, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में आए। एल्स में क्या करेंगे हम, वो सुनिए। एल्स मतलब कम से कम एक नोड तो है। तो एस्ट्रिक ए के लेफ्ट को हमको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एक हमारे पास मान लीजिए नोड है, तो हमको फर्स्ट में ऐड करना है, तो जो पहला नोड था पहले शुरू में, उसके लेफ्ट में तो पिछले नोड का एड्रेस होना चाहिए ना। तो एस्ट्रिक ए के लेफ्ट में आ जाए बी। आ गया। अब बी के राइट में आ जाए एस्ट्रिक ए। बी के
लेफ्ट में क्या आ जाए, नल आ जाए। बस ये हमारा फंक्शन बन के तैयार हो गया। इंसर्ट एट बिगिनिंग वाला कोड बन गया। अब हम करेंगे वॉइड इंसर्शन एट लास्ट। ठीक है, इसमें भी हम एक डेटा पास कर रहे हैं और एक पॉइंटर पास करना है, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक एस्ट्रिक ए। ठीक है, तो कुछ नहीं, हम इसी कोड को कॉपी करेंगे यहाँ तक का, वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। आप लोग को स्कोप रिजोल्यूशन के बारे में बताऊँ। ठीक है, यहाँ पे हम फ्री बेसिकली नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन जीडीबी है। अगर हम जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना तो वहाँ पे हम फ्री फंक्शन यूज करेंगे, नहीं तो हीप मेमोरी गार्बेज क्रिएट होते रहेगा हमारे मेमोरी में, जो कि हमको नहीं चाहिए। ठीक है, अब लास्ट में हम इसको जोड़ रहे हैं ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक भी नोट नहीं हो। चेक कर लेते हैं। अगर एस्ट्रिक ए हमारा नल है ना, तो एस्ट्रिक ए में आ जाए चुपचाप बी। और फिर बी एरो लेफ्ट असाइन, बी एरो राइट असाइन नल। और अगर ऐसा नहीं है तब हम एल्स में आए। एल्स में इसका मतलब एक नोट तो कम से कम है, तो हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक सी में आ जाए एस्ट्रिक ए। ठीक है, अब एक लूप लगाते हैं, वाइल सी एरो राइट नॉट इक्वल टू नल है ना, तब तक ये लूप चलेगा। सी में आ जाए सी का राइट। ठीक है, सी में आ गया सी का राइट, मतलब अब हम ये लूप जब चल रहा है तो हम आ गए लास्ट नोड पे। बट यहाँ पे अच्छा हाँ ठीक है, सी के राइट मतलब जब हम लास्ट नोड पे आ गए, अब हमको उसके आखिरी में ऐड करना है, तो हम सी के लेफ्ट में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, सी के राइट में क्या आ जाएगा, एस्ट्रिक बी। ओके ठीक है, और बी के राइट में चुपचाप आ जाए नल। ठीक है, बी के लेफ्ट पार्ट में क्या आ जाए, बी के लेफ्ट में आ जाए सी। हो गया, ये हमारा कोड बन के तैयार हो चुका है। इसको हम टेस्ट कर लें क्या। इसको टेस्ट करने के लिए हमको ट्रैवर्स फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, वाइड ट्रैवर्स ट्रैवर्स फंक्शन में हम एक पॉइंटर सिर्फ दे रहे हैं ना, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक ए। इफ ए अगर कुछ वैलिड एड्रेस है तो भाई हमको प्रिंट करना है उस चीज़ को और आगे बढ़ते जाना है। प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए एरो डेटा, ट्रैवर्स फंक्शन को कॉल किए, ए एरो राइट उसमें पास कर दिए। चलिए इसको रन करके देखते हैं। आई होप अच्छा सी के राइट में आ जाए स्ट्रिक बी। ठीक तो है। इनको incompatible types when assigned to type struct node asterisk from type struct node। ओके, सी के नेक्स्ट में आ जाए नॉट asterisk बी, इट्स बी।
छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है। हमारा कोड रन क्यों नहीं हो रहा है? देखिए मुझे सारा कुछ को डिक्लेयर करने दीजिए। void traverse struct node asterisk void insertion at beginning void insertion at last। एक हमारा इंटीजर है और एक हमारा struct node asterisk है। struct node asterisk asterisk है। ये चीज़ हम फिर से कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल V। Now let's run the code. Okay. Why I'm getting blank screen? ट्रैवर्स फंक्शन में मैंने पास कर दिया है, ठीक है। और हम ड्राइवर कोड में सिंपली चेक करने के लिए हम लिखते हैं printf %d start एरो डेटा। एक मिनट। कुछ तो एरर आ रहा है, बिल्कुल स्लाइड सा मिस्टेक होगा, बिल्कुल स्लाइड सा मिस्टेक होगा। लेट मी चेक। ओके, एस्ट्रिक ए में आ जाए बी, ये एक लाइन छूट गया, ठीक है। एक मिनट। इंसर्ट एट बिगिनिंग में हम डेटा पास किए, ठीक है। बी के डेटा में डेटा आ गया। स्ट्रिक ए अगर नल है, ठीक है, तो स्ट्रिक ए में आ जाए बी, बी के राइट में आ जाए नल। नहीं, एक ही बात है। में आ जाए नल, ठीक है। 10 फिर इंसर्ट एट बिगिनिंग मीन्स हमारा नोड ऐड हो चुका है। उसके बाद अब हम फिर से इसको करते हैं ट्रैवर्स। देखिए स्लाइड सा मिस्टेक होता है ना, इस वजह से हमारा कोड बना बनाया कोड में भी एरर आ जाता है। देखिए तो जैसा हम देख रहे हैं 10 और 100 हमारा ऐड हो चुका है, ठीक है। एक और हम फंक्शन कॉल करते हैं। अब हम फिर से बिगिनिंग में कॉल इंसर्ट करना चाहते हैं। इसमें हम इंसर्ट करेंगे 19, ठीक है। एड्रेस ऑफ स्टार्ट, लेट्स रन द कोड। तो 19 जैसा कि आप देख रहे हैं बिगिनिंग में ऐड हो गया। फिर से अगर हम इसी चीज़ को कॉपी करके
फिर से पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम 100, 101, 191 देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। बिल्कुल सही हमारा आउटपुट है। पहले इंसर्ट एट बिगिनिंग में 10 बिगिनिंग में इंसर्ट हुआ, उसके बाद लास्ट में 100 इंसर्ट हुआ, फिर बिगिनिंग में 19 गया, फिर लास्ट में 100 गया, फिर बिगिनिंग में 191 गया, तो जो कि बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है। अब अगर लेट्स से अगर हम यहाँ पे इस रिकर्सिव कोड को हटा के, अब रिकर्सिव कोड तो समझ गए ना, अगर हम ये रिकर्सिव कोड हटा के लूप लगाना चाहते हैं तो हम वाइल लूप लगाते हैं, वाइल ए। ठीक है, कुछ भी प्रिंट नहीं करेंगे, हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ए में असाइन हो जाए ए एरो राइट। ठीक है, आ गए। इस लूप के बाहर आए मतलब हम लास्ट नोड पे खड़े हैं ना। अब एक और लूप लगा देते हैं, वाइल ए। ठीक है, इसमें अब हम करेंगे चुपचाप प्रिंटर, परसेंटेज डी ए। ओके ओके ओके, वाइल ए ना, तब तो ये नल हो जाएगा। वाइल ए का राइट नॉट इक्वल टू नल है, तब तक ये लूप चला। ठीक है, वाइल ए का ए एरो डेटा, ए में असाइन हो जाए ए एरो लेफ्ट। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, अब आपको कुछ रिवर्स दिखेगा। ठीक है, तो जब आप इसको रिवर्स कीजिएगा ना, जब आप इसको रिवर्सल पूरा लिस्ट को ही आप रिवर्स कर देंगे तो एकदम आउटपुट सेम हमारा आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ना, तो बिगिनिंग में गया 10, उसके बाद लास्ट में, तो बिगिनिंग में गया 10, तो बिगिनिंग में गया 191। एक मिनट, इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंटफ, और ज़्यादा दिमाग आप नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर प्रिंटफ भी करते जाइए। प्रिंटफ परसेंटेज डी ए एरो डेटा। अगेन हमको लास्ट नोड का भी डेटा प्रिंट करना है। प्रिंटफ परसेंटेज डी ए एरो डेटा, हो गया। एंड अगेन लेट्स रन द कोड। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा लिस्ट बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में भी सही प्रिंट हो रहा है, और फ्रंट ऑर्डर, फॉरवर्ड ऑर्डर में भी और बैकवर्ड ऑर्डर में भी, जो कि बाय डायरेक्शनल मैंने शुरू में ही बोला था, बिल्कुल सही है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हुई तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और जिस टाइम आप कोड मैं जो लिख रहा हूँ ना, उसको आप जब रन कीजिएगा तो आपको और अच्छे से इस पर ग्रैप्स हो जाएगा कैसे कैसे पूरा फ्लो हो रहा है प्रोग्राम का। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।